मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में ही नहीं बल्कि एनडीए में भी रार की स्थिति है। एनडीए में भी अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और यही वजह है कि पार्टी नेताओं की तरफ से लगातार दावेदारी की जा रही है। खासकर अगर हम जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात करें तो देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से भी 40 से 50 सीट पर दावेदारी ठोकी जा रही है और इससे लेकर लगातार पार्टी के नेता बयान भी दे रहे हैं। खासकर मंत्री संतोष सुमन की अगर हम बात करें तो देखिए, संतोष सुमन का साफ तौर से कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी तैयारी 243 विधानसभा सीट के लिए है। अब जरा आप सोचिए, एनडीए में तमाम घटक दल जहां एक साथ है और लगातार साथ चुनाव लड़ने की बात बड़े नेताओं की तरफ से कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी 243 विधानसभा सीट के लिए है। ऐसे में एक बार फिर से संतोष सुमन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और किन किन सीटों पर संतोष सुमन की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, इस बात की जानकारी साझा की गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो देखिए, लगातार मांझी मीडिया में आते रहे हैं और चुनाव को लेकर लगातार बयान भी देते रहे हैं, लेकिन इस बीच हम अपनी तैयारियों में हैं और यही वजह है कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, ये हम आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले देखिए, बिहार के लघु सिंचाई मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, जिन्होंने दरभंगा के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिलाध्यक्ष आर के दत्ता के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना था। इस बैठक में जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री संतोष सुमन ने बताया कि उनकी पार्टी किन क्षेत्र में और किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह तय नहीं हुआ है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन्होंने आगे कहा कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संतोष सुमन ने आगे बताया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हम पार्टी ने दरभंगा से एक सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी दरभंगा ग्रामीण और कुशेश्वर स्थान समेत कुछ अन्य सीटों पर पार्टी की नजर है। कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन सीटों की संख्या पर अंतिम फैसला पार्टी और गठबंधन पर लिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि जहां हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूती से समर्थन दिया जाएगा। हम दूसरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटेंगे और एनडीए का 225 सीटों का लक्ष्य पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आवश्यकता पड़ने पर हम पार्टी 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मतलब साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, एनडीए के तहत जहां एक तरफ चुनाव लड़ने की बात हम पार्टी की तरफ से कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी का यह भी दावा है कि अगर स्थिति हमारे अनुकूल नहीं बन पाती है तो फिर 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हम पार्टी की तरफ से भी लगातार बैठक की जा रही है। बैठक के जरिए पार्टी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया जा रहा है, नेताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है और यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी पहली बार बिहार की राजनीति में एंट्री होगी, तो वहीं दूसरी तरफ दलों के बीच की जो रार है, जो अनबन है, वो लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब तक ना तो महागठबंधन में और ना ही एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा की गई है। हालांकि अभी वक्त काफी है, 5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है, उससे यही लग रहा है कि इस बार बिहार के चुनाव में बहुत कुछ गहमा गहमी देखने को मिल सकता है। खासकर सीट बंटवारे को लेकर अब तक आपसी सहमति पार्टी नेताओं के बीच नहीं हुई है और यही वजह है कि अलग अलग दावेदारी
अलग अलग दलों की तरफ से ठोकी जा रही है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि एनडीए में किस तरह से सीट बंटवारे पर सहमति बन पाती है और जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद किस तरह से दूसरे नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।